दोस्तों अभी जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही सीरियस वीडियो है एंड आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो निकलकर मेरे सामने आया दोस्तों, अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि लोग इस बात का आरोप लगाते थे कि ईसाई लोग पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन जो वीडियो अभी मेरे सामने निकल कर आई है इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इस बात का भी आरोप लगाया जा रहा है या फिर ये सच है। इस बात से मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि जो वीडियो में मैंने देखा है कि जो रिपोर्टर का ये कहना है कि यहां पर लोगों ने प्रार्थना करने के लिए पैसे लिए हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो में यह भी कहा जा रहा है कि धर्मांतरण को लेकर पैसे लिए गए, आरोप लगाया जा रहा है। मेरे को समझ में नहीं आया इस वीडियो को देखने के बाद में, क्योंकि एक मुंह से ये लोग कहते हैं कि धर्मांतरण करने के लिए पैसे दिए जाते हैं एंड इस वीडियो में कुछ ऐसी बात निकल कर आ रही है कि धर्मांतरण भी करवाया जा रहा है और उधर से पैसे भी लिए जा रहे हैं। मतलब कैसी बात समझ में नहीं आया, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर डिटेल में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के बारे में बात करने वाला हूं, बीच में छोड़कर मत जाइएगा। अभी से इस वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं हम इस वीडियो को। धर्म को लेकर के आप लोग बता रहे हैं सब लोग, तो क्या बोली थी ऐसा कि मतलब वहाँ प्रार्थना दुआ कराऊंगी तो ठीक हो जाएगा इससे करके। अभी अभी पता चला, पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी इनका, तो वहाँ पे पास्टर नहीं थे तो वहाँ पे एक वर्कर थे तो उनसे बात कराई तो वो बोले पैसा नहीं लगता है। तो ये आके वो औरत को बोले कि वो तो बोले पैसा नहीं लगता है। तो प्रेग्नेंट थी तो हॉस्पिटल गई थी मेरी बहन, बात की ये सब पता चला तो उसे, तो मेरी बहन कुछ रिकॉर्डिंग भी किया है जिसमें वो साफ साफ बोलती हुई भी नजर आ रही है। तो आप किसी को बताइएगा नहीं तो पूरा नहीं होगा। नौकरी के नाम से, पति के नाम से, इनके नाम से, सबके नाम से पूरा लूट। आपने आपसे पहले धर्मांतरण के एवज में पैसा देने वाली खबर सुनी होगी। आज आपको धर्मांतरण करवा कर वापस पैसा लेना, वापस भी नहीं सीधा पैसा लेना वाली खबर आपको सुना रहा हूँ। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ है। सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है, इसलिए सुपेला थाना के ठीक सामने मौजूद है। सुपेला में 5 रास्ता और 5 रास्ता में एक परिवार जिसका आरोप है कि वो ठगी का शिकार हुआ है। किस तरह की ठगी है, धर्मांतरण से रिलेटेड बताया जा रहा है। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रेनू साहू। आप लोग थाने आए थे आवेदन लिखाने, क्या चीज़ का आवेदन था? लिखा है भैया, मेरा सामान सब पूरा खो गया तो लिखाई, उसी का आवेदन लिखाई। कौन कौन ले गया है सामान? सामान काजल सोनी। काजल सोनी कौन है ये? काजल सोनी मेरे चाचा ससुर के घर के पास किराए में रहते थे, तो वही मैं उनसे थोड़ा सा हेल्प मांगी थी, तो बोली कि ऐसा सब करोगे तो ठीक हो जाएगा। तो कैसा क्या हेल्प मांगे थे? मैं हेल्प मांगी थी, कुछ मजबूरी रहता तो कोई भी इंसान मांगता है, तो मैं भी मांगी थी, तो उसी से मांगी थी। तो ऐसा सब बात हुई की मेरे साथ। क्या बात की? वो क्या बोल रही थी? मतलब काजल सोनी ने क्या कहा आपसे? धर्म को लेकर के आप लोग बता रहे हैं सब लोग, तो क्या बोली थी ऐसा? किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? मतलब वहाँ प्रार्थना दुआ कराऊंगी तो ठीक हो जाएगा इससे करके बोली। तो आप जाते थे? मैं ज़्यादा नहीं, 1-2 दिन बस गई। 2-3 बार गए। बस। क्या होता था आपके साथ? कुछ नहीं, प्रार्थना दुआ ये सब कराए। और पैसा फिर कैसे ले लिए? पैसा बोली कि मैं फिर 2-3 बार गई थी तो हल्ला हो गया था, तो मैं जाना बंद कर दी थी मैं। तो मैं बोली मैं नहीं जा सकती हूँ, ऐसे करके मेरे हल्ला हो जाएगा, मैं फालतू ये करते। तो बोली कि ठीक है मैं करा दूँगी प्रार्थना दुआ। तो मैं बोली करा दीजिएगा। तो मैं नहीं जाने लगी, तो फिर मेरे को ब्लैकमेल करने लगी कि आप नहीं जा रहे हो तो आपके नाम से प्रार्थना दुआ करा रही हूँ, तो पास्टर ऐसे करेगा वैसे करेगा, जितना पैसा लगेगा। मतलब बोलते बोलते पूरा पैसा करते करते फिर उसके बाद मेरा सारा पैसा ख़त्म हो गया। तो मैं बोली अब कितना पैसा खत्म हुआ? पैसा कितना? 1-1.5 लाख। और गहना भी चले गया पूरा। गहना भी चोरी हो गया। ये कब से हो रहा था आपके साथ? कितने साल हो गए? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आप बेटी हैं? आइए। क्या नाम है आपका? तन्नू। आप तो घर पे रहती होंगी। ये जिस तरह से होता था 2 साल से, 2 साल तक बीच में क्यों आवाज़ नहीं उठाया? मेरे को ना पहले मैं साथ रहती थी, फिर मेरे को अलग से रूम मिल गया था, तो फिर मम्मी के रूम से चले गई थी। लेकिन मेरे को अभी अभी पता चला, पहले पैसा देती थी तो पहले ना मैं चर्च में ले जाके बात कराई थी इनका, तो वहाँ पे पास्टर नहीं थे तो वहाँ पे एक वर्कर थे तो उनसे बात कराई तो वो बोले पैसा नहीं लगता है। तो ये आके वो औरत को बोले कि वो तो बोले पैसा नहीं लगता है। तो वो बोली औरत कि 32वां लेते हैं ना वो लोग का पैसा नहीं लगता है। तो फिर मम्मी देना चालू कर दी पैसा। उसके बाद मैं एक दिन पानी भर रही थी, मेरे को सोने वोने के बारे में कुछ पता नहीं था, पैसे के बारे में पता था। तो मेरे को लगा कि मम्मी अब बंद कर दी होगी देना, मैं बात करवा दी हूँ बोल के, तो भी से ये देती थी, मेरे को पता नहीं था। फिर मैं एक दिन पानी भरी थी तो ये मेरे घर के बाजू वाली आंटी से पैसा ली थी, तो आंटी बोली 1000 दे। तो फिर मैं गई और रूम पैसा देने के लिए 1000 खोजने लग गई, तो रूम से 1000 नहीं मिला। फिर मम्मी जो सोना था वो पेटी में रखती थी, तो फिर मैं पेटी खोली तो फिर मेरा मकसद ये नहीं था सोना खोजना, मैं पैसा ही बस देने के लिए 1000 निकाल रही थी। तो 1000 नहीं मिला। फिर मेरे को याद है मम्मी के पास जो सोना था वो तो नहीं दिखा। फिर मैं पूछी कि सोना कहाँ गया, वो मेरे को नहीं बताई। उसके बाद 3 घंटे तक मेरे रोने के बाद मेरी चाची को बताती है कि मैं सोना की माँ को दी हूँ गिरवी रखने के लिए।
अब वो गिरवी रखने के लिए ये दी है। और पहले का सोना था तो पहले शादी हुआ था तो मतलब नानी लोग कागज वागज नहीं दिए थे, तो यहाँ गिरवी नहीं रखा रहा था। तो वो औरत क्या की, मतलब मम्मी एक साथ सोना नहीं दी ना, वो एक एक करके सोना मंगाते गई और ये देते गई। तो वो बोली यहाँ ना गिरवी नहीं रखाएगा क्योंकि कागज मांग रही इधर। तो वो दुर्ग में उसके मायके है, तो वहाँ पे ले जाके वो गिरवी रखूँगी बोली है। तो वो, और मेरी मम्मी को ना ढंग से पैसा भी गिनने नहीं आता है, तो वो बस ना मंगा मंगा के मतलब इससे लेते गई और इसका फ़ायदा उठा ली। मतलब पैसा यहीं से उनसे मंगाया जा रहा था, प्रार्थना के नाम पे और ये सारे। हाँ, वो प्रार्थना के नाम पे, मतलब वो बोलते थे गुप्त रूप से हो रहा है तो तुम किसी को मत बताओ। तो ये किसी को नहीं बताती थी, ये वो उनका कहना था कि अगर तुम किसी को बता दोगे तो तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, गुप्त रूप से हो रहा है। और पानी के लिए कभी 1500 2000, मतलब महीने में 2-3 बोतल पानी, तेल, मतलब ऐसा कुछ लेते नहीं है। लेकिन वो औरत इनसे लेते गई। पहले एक 2 दिन चर्च गई, फिर मोहल्ले में हल्ला हो गया कि ये चर्च आती है, तो उसके बाद फिर चर्च जाना बंद हुआ, तो वो फ़ायदा उठाना शुरू कर दी। तो वो बोलने लग गई कि पास्टर प्रे कर रहे हैं पानी में, तो 1500 दे, 2000 दे, तेल का 2000 दे, 1500 दे, ऐसा सब बोल के पैसा लेते गई। पैसा खत्म हो गया। मतलब चर्च में मांग रहे थे कि नहीं, क्योंकि वो बीच में जो थी चर्च में नहीं मांग रहे थे। अच्छा, वो बीचौलिया जो थी वो पैसा वो बोल रही थी ना कि आपके बच्चे लोग का नौकरी लग जाएगा, आपका मतलब वो जो भी समस्या ठीक हो जाएगा, तो आप किसी को बताइएगा नहीं तो पूरा नहीं होगा। नौकरी के नाम से, पति के नाम से, इनके नाम से, सबके नाम से पूरा लूट रही थी। और वो बिना जाने सुने वो दे रहे थे। आप कहाँ रहती हैं? ठीक है, आप नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इनके बेटे हैं, क्या नाम है आपका? अमित साहू। क्या हुआ? मेरी मम्मी को बीच में तबीयत खराब था, तो मेरी मम्मी इलाज कराई। तो आपको कैसे पता चला ये चीज़? मुझे मेरी बहन बताई है। उसके बाद आप लोग फिर टाइट हुए कि अब इसको, ऐसा- तो पहले उनसे बातचीत किया कि हमारा पैसा दो, सोना दो, जो भी आरोप लगा रहे हैं आप लोग? मेरी बहन गई थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी, तो हॉस्पिटल गई थी मेरी बहन। बात की, ये सब पता चला तो उसे, तो मेरी बहन कुछ रिकॉर्डिंग भी किया है, जिसमें वो साफ बोलती हुई भी नजर आ रही है कि मैं आपका पैसा घर, आपका जो सोना है उसे घर आकर दूंगी, ऐसा वैसा। लेकिन अभी थाने में आके बोलती है कि मैं ये सब मुकर रही है। दूसरा पक्ष थाने आया था क्या? आया था। क्या बोला? आप लोग बात किए? मैं तो बाहर था, पर वो इनकार कर रहा है कि हमने पैसा जेवर कुछ नहीं लिया है। आप ननद हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी आसपास के क्षेत्र, तो 2 साल लगभग बहुत समय हो जाता है, इस बीच में पता नहीं चलना बड़ा थोड़ा सा। नहीं सर, ये एक्चुअली होता क्या था, ये सुबह शाम को जो 6 बजे निकलती वो रात को 9 बजे आती घर के अंदर। तो हम सोचते कि जाती है, कहाँ जाती है, क्यों जाती है, किससे मिलने जाती है, हम लोग आसपास पता करते रहते थे। पता चला फिर चर्च जाती हैं। चर्च जाती तो क्या लाती हैं ये भी पता चला, पानी लाती है एक बॉटल में। फिर ये छोटा लड़का उनका बताया कि जो पानी लाती थी वो कभी गाड़ी के अंदर डाल रही है, भैया जो सब्जी बेचने जाती है उस गाड़ी में डाल रही है ना, सब्जियों में डाल रही है, कभी तो यहाँ तक किसके कान में दिक्कत है उस कान में भी डाल रही है। मतलब अंधविश्वास का ये शक वो हुई है, ठगी में आ गई है। और उस वजह से जेवर, चांदी का, सोना का, पूरा रुपए सारा दी है। घर में जितने भी सब रहते थे ना कीमती जेवर, वो सब दे दिए। थाने में क्या बोल रहे हैं कि जांच करेंगे, क्या आवेदन वगैरह आप लोग करवाए हैं? आवेदन अभी दे दिए हैं इस नाम से, काजल सोनी के नाम से। वो सीधा कहती है कि हम कुछ नहीं किए, हम नहीं जानते इस बार। मैं इसको 2 महीने पहले से जानती हूँ, उससे पहले नहीं जानती। साफ झूठ बोल रही है इस बात की। आवेदन की कॉपी होगी आपके पास, दिखाएंगे एक बार, ले लियो। अच्छा ठीक, आवेदन की फ़ोटो ले लिए गई हैं। सर चर्च में ये भी कहा गया था इनको कि आप शुक्रवार को उपास रहिए, आपकी जो मन्नताएं जो भी है आप ठीक हो जाएंगी, आपका पति दारू नहीं पिएगा, है ना, आपके बच्चे की नौकरी लग जाएंगी, है ना। सिंदूर और बिंदी तक लगाने से इसको मना किया गया था। और ये शुक्रवार को उपवास भी करती थी। हमारी दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत इस बात का भी है, जेवर तो गया धर्म परिवर्तन का भी इसमें प्रेशराइज किया गया। ये पूरा मामला है और ये आवेदन है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से बनाकर नहीं कह रहा हूँ। कुछ पीड़ित हैं जो थाने आए हैं, उनका ये आरोप है कि धर्मांतरण के एवज में पैसा लिया जा रहा था, ये कहकर कि आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गुप्त रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसका पैसा लगेगा। हालांकि चर्च में इस चीज़ की जानकारी है कि नहीं, ऐसा इन्होंने बताया कि इस चीज़ की जानकारी खासकर नहीं है। जो बिचौलिया महिला थी उनकी तरफ से ये सारे फ्रॉड हो रहे थे, इनका आरोप है। कार्यालय थाना प्रभारी का यहाँ सील भी लगा हुआ है और ये आवेदन है और ये सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोग हैं, बात करेंगे। आप? मैं कमल जिस्सा हूँ, बजरंग दल का जिला उपाध्यक्ष। जिस तरीके से प्रथम दृष्टिया आप लोग यहाँ पहुँचे, मैं भी पहुँचा हूँ, तो सारी घटनाएं साफ हो गई हैं कि घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती है, जैसे कि पारिवारिक नोकझोंक, तो उनको ये जो बीच के एजेंट हैं, इनके जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, चौपाल लगाते हैं, तबला बजवाते हैं, मोहल्ले में जो भी करवाते हैं कार्यक्रम, ये लोग ये बोल देते हैं कि आपके पति के ऊपर साया है, आपको बाहरी टोना जादू है, उन सभी चीज़ों को हम हटा देंगे, आपके पति के ऊपर कि उन्होंने कुछ कर दिया है, ये सब बोल के उस महिला जो पीड़ित रहती है उस समय पारिवारिक कलह से जो पीड़ित रहती है उसको हम लोग वो करते हैं। उसके बाद चर्च ले जाते हैं। चर्च जैसे उन्होंने बताया कि चर्च लेके गई, कुछ पानी उन्हें पिलाई और चर्च के में पानी के बदले 1000 रुपये भी ली, वैसा वो बता रही हैं। और वो चर्च में पानी बजाय 1000 रुपये ले रही है और वो पानी पीती थी। अब आपने देखा उनकी स्थिति क्या है।
वो महिला एक थोड़ा सी अलग टाइप से नज़र आ रही है, थोड़ा सा सहमी जैसे नज़र आ रही है, डरी नज़र आ रही है। आज वो पीड़ित हो गई है कि 2 साल से कई लाख रुपए पैसे दे चुकी है और अब उनके पास जब पानी के लिए पैसा नहीं रहता था, उसको लगता था कि पानी से ऐसा, तो उस पानी के चक्कर से पूरा धीरे धीरे पूरा सोना दे दिया। अब वो सोना भी दे दिया, सारे कुछ दे दिया। अब ये पैसा उनको बच्ची है, बच्ची ने सबसे चीज़ें देखी तो वो चीज़ मौके पे उनको नहीं मिली। तो कुल मिला के ये चीज़ें ऐसी है कि एक पूरे समाज को, और वो कौन सा पानी था उनका तो जांच होना चाहिए, क्योंकि आज वो मेरे को महिला अलग टाइप की लग रही है। और वो महिला आपके सामने ज़्यादा कुछ खुल के नहीं बोलेगी, क्यों? क्योंकि परिवार की नज़र में वो महिला आज एक अलग टाइप से देखी जा रही परिवार के जरिए। क्योंकि आज जो सोना था, घर का जो पैसा था, आज पर वो महिला खुद सोना और पैसा गंवा चुकी है और परिवार से ऐसी टेंशन में है। तो वो अपने आप को ज़्यादा तो कबूलेगी नहीं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। लेकिन जो परिवार के द्वारा जो पता चल रहा है उसके मुताबिक चर्च जाना, फिर अपनी बच्ची के लिए अलग से प्रार्थना करवाना और धर्म परिवर्तन कराने तक की 32 वाली जो बातें आ रही है वो सारी चीज़ें होने वाली थी, लेकिन वो खुल के नहीं बोल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं सोना उसने अपने हाथ से दे दिया है और परिवार की नज़र में वो गलत रूप से दिख रही है। दोस्तों अभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा एंड इस वीडियो में बहुत सीरियस सी बात है। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो महिला का और उसकी जो बेटी है, इनका ये कहना है कि उनसे पैसे लिए गए प्रार्थना की आड़ में। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ आज बहुत से ऐसे झूठे लोग हैं जो पास्टर होने का दावा करते हैं एंड बहुत लोगों को ठग भी लेते हैं। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये लोग सच्चे नहीं है। लेकिन जो कोई सच्चा परमेश्वर का दास है, जो परमेश्वर की सेवकाई करता है, वो किसी से भी प्रार्थना करने के पैसे नहीं लेता, ना किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती बनाता है। और मुझे ये भी पता नहीं है कि इस वीडियो में कहां तक क्या सच्चाई है, मैं इस बात से कंफर्म नहीं हूं। बट आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है और आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस प्रकार से इस बहन का कहना है कि उससे प्रार्थना का दबाव बनाकर पैसे लिए गए एंड उसका जो गहना वगैरह वो भी ले लिया गया प्रार्थना का दबाव बनाकर। और अभी जो महिला जो बीच में थी, इनका ये भी कहना है कि चर्च वालों ने नहीं लिया, परंतु एक जो महिला बीच में थी वो इस बात का दबाव इनके ऊपर बनाती थी कि तुम पैसा दो, तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगी, तुम्हें प्रार्थना करके तेल दूंगी, पानी दूंगी, ये कुछ ऐसी बातें थी। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं बाइबल इसके विषय में कहती है कि तुम्हें सेंत मित दिया गया, तुम सेंत मित दो। जो परमेश्वर का सच्चा दास है वो कभी भी प्रार्थना करने के पैसे नहीं लेता। अगर आप लोगों से कोई प्रार्थना करने के पैसे मांग रहा है या फिर किसी बात का दबाव आप लोगों पे बना रहा है, वो किधर से भी वो एक सच्चा परमेश्वर का दास नहीं है। ऐसे लोगों से आप प्लीज दूर रहिए और बच कर रहिए ऐसे लोगों से, क्योंकि ये वो भेड़िए हैं जो भेड़ की खाल में छुपे हुए होते हैं और फाड़ खाना चाहते हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों से सावधान रहें। एंड मैं फिर से बता देना चाहता हूँ इस वीडियो से, इस न्यूज से मैं कहीं से कंफर्म नहीं हूँ कि इन्होंने जो बोला है वो सच है या फिर नहीं है, वो ये लोग जानते हैं। बट मैंने आप लोगों के सामने इस वीडियो को इसलिए रखा है ताकि आप लोग सचेत हो सकें, जागरूक हो सकें और समझ सकें, क्योंकि बाइबल इसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं है कि तुम किसी को पैसे दो प्रार्थना करवाने के लिए या फिर कोई आपको प्रार्थना करने के लिए आपसे पैसे मांग रहा है। ये बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है बाइबल के अनुसार। तो आप लोगों को समझदार बनना है। किसी के भी झांसे में आकर प्रार्थना करवाने के लिए आपको पैसे नहीं देना है। कोई आपको तेल पानी बनाकर दे रहा है, पैसे दे दो मैं आपको बनाकर दूं, तो ये चीजें बिल्कुल भी बाइबल के सपोर्ट में नहीं है। तो प्लीज ऐसे लोगों से आप बचकर रहें। एंड हो भी सकता है ऐसा क्योंकि इस बहन के साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनेस चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो सच्चे सेवक हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, वो ऐसा नहीं करते। ना ही किसी के धर्मांतरण करने के लिए उस पर पैसा देकर, उसका लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन किया जाता है, ना किसी के पैसे लेकर किसी को जोर जबरदस्ती करके उनको उनके घर से धन लूटा जाता है, बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपना विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और लोग बने रहते हैं प्रभु में, क्योंकि किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं बनाया जाता कि तुम पैसा दो तब चर्च में आओगे या फिर हम पैसा देंगे तो तुम अपना धर्म परिवर्तन करो, ऐसी बात नहीं है। तो प्लीज मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगा, प्लीज सतर्क रहें और सावधान रहें। प्लीज आप लोग ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आप लोगों से पैसे मांगते हैं प्रार्थना करने के लिए, आपको तेल पानी बनाकर देने के लिए, क्योंकि बाइबल इनके सपोर्ट में नहीं है। अगर आपसे कोई मांगे प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहें। और बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं जो परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, तो वो परमेश्वर के सेवक नहीं है, वो खुदा की लोगों का ठोकर का कारण हो सकते हैं और कहीं ना कहीं परमेश्वर के सुसमाचार की रुकावट का भी कारण हो सकते हैं। तो प्लीज आप लोग भी ऐसे लोगों से बचकर रहें। बाकी आपका इस वीडियो के विषय में क्या कहना है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा ताकि लोग अवेयर हो सकें, जान सके, समझ सकें और लोगों को सतर्क कर सकें। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं इस वीडियो में इनका यह भी कहना है कि ये जो प्रार्थना करके ये करते हैं ये ढोंग है सारा, तो इससे कोई चंगा नहीं होता, ये चंगाई का बहाना बनाते हैं, ये ठगते हैं, लूटते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, आप चर्च में जाते हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए, यीशु मसीह के पास आते हो तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि कोई पास्टर चंगा नहीं करता, कोई सेवक चंगा नहीं करता, चंगा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप उस पर विश्वास करते हो तो वो आपको चंगा करेगा। वो अपने दासों के द्वारा काम करता है, बट आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो हो सकता है लोग विश्वास नहीं करते एंड वो मतलब एक
किस तरीके से मैं बोलूँ, संसारी में और भी बहुत से लोग हैं, उनके जैसे अगर प्रभु यीशु मसीह को लेते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आप लोगों को समझदार होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास के द्वारा काम करता है और यीशु मसीह चंगा करता है, वो आजाद भी करता है, वो छुटकारा भी देता है, वो चंगाई भी देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम सबसे पहले मेरी धार्मिकता और राज्य की खोज करो, मतलब तुम पहले मेरी आज्ञाओं को मानो। जब हम यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं और इस पर विश्वास करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमें संसारिक आशीष भी देता है, चंगाई भी देता है, छुटकारे भी देता है, बरकत भी देता है, सब कुछ देता है, क्योंकि ये कोई ढोंग नहीं है। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के वचन को इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, तो बाकी आप लोगों से सावधान जरूर रहना है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह।